अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि कृपा हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उसी प्रकार मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अपने गुरु वर्ग की हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आज का जो अवसर है, आज का जो दिन है वो बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है क्योंकि देखिए जिस प्रकार से एक यात्री एक ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उस ट्रेन की राह देख रहा है जिसके बारे में टाइम टेबल में कहीं उल्लेख नहीं किया गया, उसे ये पता है कि अगर यहाँ से वो ट्रेन निकली और उसको ट्रेन में बैठने की जगह मिली तो वो अपने उस गंतव्य तक पहुंच जाएगा जहां तक वो स्वयं के बलबूते पर कभी भी नहीं पहुंच सकता। वहां पर जाने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। अब उसे ये नहीं पता कि वो ट्रेन कब आएगी, आएगी तो रुकेगी कि नहीं रुकेगी, उसे बैठने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका कोई वहां पे स्थान होगा या नहीं होगा। तभी अचानक एक दिन उस प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जब वो व्यक्ति बहुत समय तक एकदम थक जाता है, तब उसके जीवन में एक गाइड का प्रवेश होता है और वो उसे बताते हैं कि देखिए इस स्थान से इस जगह पर ये ट्रेन आएगी और मैं उस ट्रेन में आपके लिए एक सीट बुक करूंगा और आप उस ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो हमारे आज का जो क्लास है, क्लास का जो विषय है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वो यात्री हम हैं जो इतने दिनों से, इनफैक्ट बहुत 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 जन्मों से प्रतीक्षा में है कि कब ऐसा वो क्षण आएगा कि हम भगवान की तरफ बढ़ पाएंगे। और भगवान की तरफ बढ़ने के लिए भगवान ने अपनी ही कृपा से अपनी अहेतु की कृपा से हमारे लिए एक वाहन बनाया है, एक साधन बनाया है। वो साधन क्या है? वो भगवान का पवित्र नाम ही वो साधन है। और उस साधन को हम तक पहुंचाएगा कौन? वो गाइड, हमारे गुरु वर्ग जी। जब गुरु जी की कृपा होती है तो हमें इस बात का बोध होता है कि जो भगवान का नाम है वो कितनी बड़ी निधि है, बहुत बड़ी निधि है। इतनी बड़ी निधि है कि कलयुग जी जब परीक्षित महाराज से प्लीड कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें आने दिया जाए, उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, तो परीक्षित महाराज सोचते हैं क्यों दे दी जाए भाई, आपको अनुमति बताइए। तो वहां पर जो कली महाराज हैं, जो कलियुग के प्रिजाइडिंग डीटी हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे अनुमति इसलिए दे दी जाए क्योंकि मेरे पास एक बहुत महान गुण है। वो महान गुण क्या है? वो महान गुण ये है कि भगवान के पवित्र नाम का जाप लेने से ही लोगों को भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा ये अपने आप में स्टेटमेंट है अगर हम सुने समझे तो। हमारा जीवन और उस जीवन का उद्देश्य, इन दो विषयों पर हम जब भी कोई चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो उसको समझने का एक तरीका है जो हम शॉर्ट में अभी डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवतम का या तो अध्ययन किया होगा या फिर आपको पता होगा कि श्रीमद् भागवतम क्या है, उसके अंदर किन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम की अगर हम बोलें तो उसमें 10 विषय एक किस्म से बताए गए हैं। आप लोगों को शायद याद हो जिन्होंने पढ़ा है कि आई थिंक इट्स सेकंड कैंटो,
और उसमें 10वें अध्याय में बताया गया है कि अत्र सर्गो विसर्गाश्च स्थानम पोषणम उदया मनवंतर ईशाणु कथा निरोधी मुक्तोर आश्रया। तो ये 10 विषय हैं। 10 विषय क्या है? पहला है सर्ग। सर्ग मतलब ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, किसने की? श्री भगवान ने स्वयं की, उनकी शक्तियों ने की, उनकी इच्छा के साथ की। विसर्ग, विसर्ग उसी बात की एक एक्सटेंशन हो गया कि ब्रह्मा जी के द्वारा भौतिक संसार का जो पूरा का पूरा कार्य रचना है उसके बारे में विस्तार में बताया गया है। स्थानम, स्थानम का मतलब ये है कि जीवों को स्थित किया गया अलग अलग ग्रहों पर। पोषणम, भक्तों की रक्षा करने के बारे में बताया गया है। ऊति, कार्य प्रवृत्ति के बारे में बताया गया, इच्छा के बारे में बताया गया है। मनवंतर, मनु जी के राज के बारे में बताया गया है। ईशाणु कथा, ईशाणु कथा मतलब ईश के अणु एक्सपेंशंस, भगवान के अवतार, भगवान के अवतारों की कथा, भगवान और भगवान के अवतारों और उनके भक्तों के बीच का जो कथा विषय है उसके बारे में बताया गया है। ये 7 हो गए अब तक। ईशाणु कथा, निरोधो मुक्त राशा। हाँ जी, 8वां हो गया निरोध। निरोध मतलब प्रलय, विध्वंस। जब भगवान देखते हैं कि अब यहाँ पे सृष्टि को थोड़ा समेटने का समय आया है तो वहां पे प्रलय होता है, विध्वंस होता है। 9th मुक्ति, मुक्ति तो स्पष्ट है, मुक्ति का मतलब मुक्ति। और 10वां जो विषय है वो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, वो है आश्रय। आश्रय किसका? भगवान श्री कृष्ण का आश्रय। जी, तो ये सारे जो विषय हुए और स्पेशली जो 10वां विषय है वो है आश्रय, श्री भगवान जो हमारे परमाश्रय हैं। तो ये जो सारे विषय 10वें विषय से पहले आए हैं 9 विषय, उन 9 विषयों को समझने का उद्देश्य ये है कि 10वें विषय को हम समझने की योग्यता प्राप्त कर सके। 10वां विषय क्या है? आश्रय तत्व, श्री भगवान स्वयं। तो भगवान को समझने का क्या उद्देश्य है? चलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ तक का उद्देश्य ये है कि भगवान को हम समझें, लेकिन भगवान को समझने के बाद हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भगवान की सेवा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए प्रसन्नता। प्रसन्नता किस बात में मिलती है? प्रसन्नता मिलती है भगवान की सेवा में। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते, है ना? अब वापस हम आते हैं अपने विषय पे, जो हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि वो ट्रेन जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा है, कब से प्रतीक्षा है कि हम भगवान के प्रेम को जरा सा थोड़ा सा अनुभव कर पाए, उसका एक एक छोटा सा एक्सपीरियंस ले पाए, ताकि हमें लालच आ जाए। जिस प्रकार कई बार एक व्यक्ति किसी मिठाई की दुकान पे जाता है और वहां पे मिठाई देखता है तो उसका दिल करता है कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखें ताकि उसको पता लगे कि उसे पसंद आया कि नहीं आया। तो ये भगवान का जो नाम है उसको जब हम एक बार थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, हमें एक छोटा सा अनुभव आ जाता है, तब हमें लगता है कि ये वो वस्तु है जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्मों से भटक रहे हैं, इसी वस्तु की तलाश में जो हमें मिली है। और आज की क्लास का विषय ही यही है। ये एक्चुअली आज की क्लास का विषय नहीं, आज की क्लास का विषय तो रिवीजन है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको और बता देते हैं। मेरे पास बताने को ऐसा कुछ नहीं है जो राधिका दीदी ने वीकेंड क्लास में ना बता दिया हो। जी, वीकेंड की क्लास किसी कारणवश हम नहीं ले पाए, क्योंकि हम इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलिया आने की तैयारी में लगे थे, पैकिंग भागा दौड़ी बहुत थी। इसके लिए राधिका दीदी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने समय निकाला, आप सब लोगों को गाइड किया, आपका मार्गदर्शन किया, आपको इतने इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताया। तो आज का जो ये क्लास है वो बेसिकली उसी चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए, उसी चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि अगर आप लोगों के पास कोई संशय हो या आप में से कोई वो क्लास अटेंड ना कर पाया हो तो हम कुछ कुछ विषय जो हैं वो दोबारा करेंगे। तो विषय जैसा हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। कई बार लोग ये पूछते हैं कि वो भगवान को किसने देखा है? हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं, एक्चुअली ऐसे तो लोग बहुत ही कम है जिन्होंने भगवान को देखा है, क्योंकि एक भौतिक शरीर में रहते हुए तो भगवान को देखना पॉसिबल है नहीं हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए। तो अगर हम ये कहें कि जब भगवान को हमने देखा ही नहीं, भगवान का कोई अनुभव नहीं है, तो हम कैसे भगवान की भक्ति के बारे में सोच सकते हैं या कैसे हम एक विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन जब हमें गुरुवर्ग हमारे जीवन में आकर अपने निर्देशों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा हमें ये बताते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है,
तो उनका नाम करके ही हम भगवत तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, है ना? ऐसा बहुत-बहुत एग्ज़ाम्पल है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में। आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी है, तो उसके रचयिता जो थे वाल्मीकि जी, उन्होंने तो उनके बारे में जो कथा है वो ये है कि उनसे तो राम नाम बोला ही नहीं जाता था। वो उन्होंने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि राम नाम उनके मुख पर आ ही नहीं रहा था। मरा, 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 राम, राम बोल के उनके गुरुजी नारद जी ने उनसे राम, राम बुलवाया और वो बोलते, 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 बोलते उनको मतलब पूरा भगवान का ऐसा अनुभव हो गया, इतनी अनुभूति उनके अंदर आ गई कि भगवान की लीलाएँ जो थी उनकी आँखों के आगे खींच के चली गई और ऐसी खींची कि वाल्मीकि जी ने पूरी की पूरी रामायण लिख दी। हुँ। तुलसीदास, तुलसीदास जी ने देखिए राम नाम का सहारा लेके ऐसा रामचरितमानस बनाया कि हर चौपाई में किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम आ ही गया, है ना? व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम बनाई, वो कैसे बनाई? भगवान के नाम के आधार पर बनाई। आप ये देखते हैं कि पूरा का पूरा जब आप श्रीमद् भागवतम करते हैं, तो उसमें भगवान का, भगवत तत्व का और नाम की महिमा जो है, वो पूरी की पूरी वहाँ पर निकल कर आती है। व्यासदेव जी बोलते भी हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणानम, सब पापों को नाश करने वाला है, लाभ, सुख और शांति को देने वाला है। ऐसे भगवान के नाम को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान से अभिन्न है। इसका मतलब नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो हमारे जीवन में हरि नाम का आना और हरि नाम के प्रति हमारा जुड़ना, ये कितना बड़ा चमत्कार है ना? तो जी, खासकर कलयुग में कलयुग में तो आप ये समझिए कि सिवाय इसके और कोई आधार ही नहीं है। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है कि वो भगवान के तत्व को समझ सकें। समय भी उनके पास कम है। समय इसलिए कम है क्योंकि पहले के युगों में तो समय बहुत हुआ करता था। अब कलयुग में तो देखिए दिन-ब-दिन आयु जो है वो कम ही होती जा रही है। उनके पास साधन भी नहीं है। हुँ, इतनी सब सारी चीज़ें हैं लेकिन भगवान का जो नाम है और भगवान के नाम की जो अनुभूति है, वो है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में केवल और केवल नाम के आधार पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। हुँ, शिव जी भी बोलते हैं पार्वती जी को कि कलयुग में हरि नाम के बिना कोई भी साधन जिस सरलता से, जिस आसानी से कलयुग अ, जीव के पापों से छुटकारा दिला के उसे भगवान के भक्ति के मार्ग पर चढ़ा देता है, वैसा और कोई कर ही नहीं सकता, है ना? तो जो कलयुग है, उसका जो एक किस्म से आप ये समझिए कि अ, जो विधि बताई है भगवान को प्राप्त करने की, वो भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जाप ही है। देखिए हर उसमें युग में किसी न किसी प्रकार की एक विधि बताई जाती है, हर युग के लिए रिकमेंडेड होती है कि भई आप किस युग में क्या कर पाएँगे, है ना? तो जैसे आप ये समझिए कि पहले के युगों में यज्ञ और तप करते थे लोग, ध्यान करते थे, भगवान का अर्चन करते थे, तो जाके उनकी भगवान के प्रति उनकी अनुभूति जो थी वो बढ़ती जाती थी। कलयुग में ये सब सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए कलयुग के लिए और विशेषकर इस कलयुग के लिए तो हम लोग बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर इस नाम का प्रचार किया है। तो भगवान ने स्वयं आकर उसको एक किस्म से स्टैम्प कर दिया है, सर्टिफ़ाई कर दिया है, उसको ऑथराइज़ कर दिया है कि हाँ, यही है, यही है, यही है, जो आपको मेरे पास लेके आ सकता है। देखिए, अब इस सेशन को थोड़ा-सा इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कि आप लोग ऐसा क्या है जो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, ताकि उसी प्रकार से हम डिस्कशन को एक मार्ग उसका प्रशस्त हो सके। आप लोग थोड़ा-सा अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को और अपने-अपने थोड़े-से अनुभव बताइए ताकि हमें पता लगे कि उसके बाद हम इस डिस्कशन को कहाँ पे लेके जाएँ। आप में से कौन-कौन लोग हैं जो हरि नाम करते हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने हरि नाम करने के बाद कुछ अनुभव किया है, कुछ परिवर्तन अनुभव किया है स्वयं में? उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए। थोड़ा हैंड रेज़ कर लीजिए, दीदी आपको बुलाएँगी और फिर आप लोग अपने अनुभव जो हैं वो साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तन्वी दीदी, आपने हैंड रेज किया है सबसे पहले, आप अनम्यूट कर लीजिए।
हरे कृष्णा। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो जब मैंने हरि नाम शुरू किया था माया के प्रभाव से, तो बहुत ही मतलब बोरिंग लगता था। बट करती गई तब मुझे पता चला कि कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, और बहुत ही आसानी से मैं सब कुछ ग्रास्प कर सकती हूँ। और जैसे जैसे मैं हरिनाम कर रही हूँ, मतलब वैसे वैसे वो जो बोरिंगनेस है ना, जो मुझे कभी कभी कुछ कोई माला अच्छे से भी होते हैं, कोई माला पे मुझे थोड़ा आलस भी आता है माया के प्रभाव से। बट अच्छा लग रहा है, मतलब हरिनाम करने पर सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, नहीं तो दिन बहुत ही खराब जाता है और अनईजी अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। वाह, वेरी नाइस तन्वी दीदी, थैंक यू। तो आपको लगता है कि जब से आपने हरि नाम करना शुरू किया है तब से आपको भगवान के प्रति आपकी रुचि, आपका जो भगवान के प्रति प्रेम भाव है वो जागृत हुआ है? जी। जी, एक्सलेंट, एक्सलेंट। जी, अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ इज इन द पुडिंग, है ना? जी, चख के पता लगता है कि वो कोई चीज़ मीठी है या नहीं है। तो भगवान का नाम भी ऐसा ही है। तो आपके अनुभव से बहुत अच्छा लगा ये सुन के। जी, और बोलिए, और कौन-कौन क्या बताना चाहता है? हरे कृष्णा राघव प्रभु जी, आप अनम्यूट या कर लीजिए। या जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राघवेंद्रा हरे बोल रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, नाम जब से शुरू किया है, अ, इतना एक्सपीरियंस है कि सिंस मैं कॉर्पोरेट कल्चर में हूँ, तो मुसीबतें आती हैं लेकिन भगवान मुसीबत से बचा लेते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद सेल्फिशनेस से भी जब कर रहा हूँ कि भगवान मेरे को सब ठीक कर देना, नौकरी ठीक से चले। जी, 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 तो सही बात है। मुसीबत में पड़ता जरूर हूँ, लेकिन एन मौके पे जैसे लास्ट मोमेंट में सेवियर जो होते हैं ना, वो जी, आ जाते हैं और निकल जाता हूँ। मतलब मैं हाँ, मतलब इतना ज्यादा ग्रेट इंजरी नहीं होता है, एक स्क्रैच लग के निकल जाता हूँ मैं उस सेंस में। वो जी, मेरे को फीलिंग लग रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट होती है कि क्योंकि मैं बहुत सबसे सुना है कि आपका चैंटिंग जो है किसी मोटिव से नहीं होना चाहिए, और सही बात भी है। दो जी, आई एम बिलीविंग इन इट, बट आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे से हो नहीं पा रहा है। ऑफेंसलेसली चैंटिंग का जो एक है कि आप बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के आपको करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम एडमिटिंग इट वेरी ऑनेस्टली ओवर हियर। एंड जी, सेकंड थिंग इज कि प्रभु जी, एक होती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। तो बहुत जगह पे सुना है कि यू स्टार्ट चैंटिंग, क्योंकि पहले तो चैंटिंग ही नहीं कर पाते हैं। जब जन्मों के पाप धुलते हैं तो चैंटिंग का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो स्टार्ट विथ चैंटिंग, चाहे आप आपकी क्वालिटी इतनी हो ना, बट धीरे धीरे यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जो बोला जाता है। तो सर, मैं आई मीन मैं क्वांटिटी में शुरू हो गया हूँ, बट क्वालिटी मेरे अंदर आ नहीं रही है। इट इज लाइक वो बोलते हैं ना कि वो जो भाव जो होता है कि एकदम जो इंटेंसली जो होता है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल कह लीजिए, या मेरा आई मीन जो आज का जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग ब्लेम ऑन एनीबडी एल्स, बट दिस ब्लेम इज ऑन मी ओनली कि ऐसा नहीं हो पा रहा है मेरे से। सो दिस इज एन ऑनेस्ट एडमिशन प्रभु जी, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत बहुत सुंदर और बहुत रेलेवेंट बात की है। क्योंकि हम देखते हैं कि भक्तों के सर्कल में अक्सर लोग ये बातें करते देखे जाते हैं, ओ मैं इतनी माला करता हूँ, आप कितनी माला करते हैं, इस किस्म की डिस्कशन है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से एक किस्म का अहंकार ही है। आ, इससे भक्त को बचना चाहिए। देखिए, शुरू शुरू में क्या होता है, जैसे कि जो भक्ति की स्टेजेस बताई गई हैं, आप जानते ही हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस हैं। हम बहुत सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हम में से बहुत सारे लोग, आप लोग तो देखिए खैर में से उच्च स्तर के हैं, सब लोग इतना सुंदर सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो पहली चीज जो हमने बात की, श्रद्धा, तो श्रद्धा का मतलब ये है कि हमारी जो भक्ति है वो शुरू होती है एक विश्वास के साथ, और वो धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता कैसे है? भगवान के पवित्र नाम का जाप करने से, महामंत्र का जाप करने से वो बढ़ता है। ठीक, कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? हमारे प्रयास से बढ़ेगा प्रभु जी, है ना? मैंने कहीं एक बात सुनी थी कि हम तो भगवान के पवित्र नाम का जाप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे गुरुजी प्रसन्न हो जाए, है ना? गुरुजी के लिए कर रहे हैं।
हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के नाम का जाप करके कुछ भी प्राप्त कर लें, भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर लें, क्योंकि हमारे नाम का जो जाप है उसमें कोई पवित्रता तो है ही नहीं, लेकिन फिर जी भी जी हम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना प्रयास, जीव क्या दिखा सकता है प्रभु जी? जीव तो केवल और केवल अपना प्रयास दिखा सकता है कि अपने डेली के सर्कमस्टेंसेस में, डेली लाइफ में आपने इतने सटीक तरीके से आज की दुनिया में आने वाले जो आज के जीवन में हमारी रोजमर्रा की जो रूटीन है उसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक ऑनेस्टली आपने बताया। तो ये सब वो चैलेंजेस हैं जिनसे लड़ते हुए हमें प्रयास करना है। प्रयास करते रहने से क्या होगा, भगवान हमारी सिंसियरिटी देखेंगे, हमारे जो गुरु वर्ग है वो सिंसियरिटी देखेंगे। उनको पता है कि नहीं ये अपने दम पे तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। फिर वो धीरे-धीरे हमें ये बताते हैं, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उनकी कृपा से और हम अपने प्रयासों के जो उसको प्रवाह को अगर हम रोकेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि धीरे-धीरे वी आर ड्रॉइंग लॉर्ड्स मर्सी, है ना? भगवान की कृपा जो है वो हम तक आनी शुरू हो गई। भगवान की कृपा तो हमेशा ही रहती है, हम उसको स्वयं तक पहुँचने नहीं देते। लेकिन जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उस पे हम धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो लेकिन जब प्रयास करते हैं जो आप कर रहे हैं, बहुत बारी ये टेम्पटेशन होती है, अरे चलो दूसरा तो 8 माला करता है, मैं तो 10 करता हूँ। चलो ये अच्छा है, मैं सो जाता हूँ, मैं कम नहीं कर रहा भक्ति, है ना? दूसरा ये है कि चलो मैं क्यों ना थोड़ा-सा प्रयास और बढ़ा दूँ। तो जिस अनुपात में हमारा प्रयास बढ़ता जाएगा, उस अनुपात में हम भगवान को ये बता रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं कि वी रियली वांट यू, है ना? जब जी ऐसा होता है तो हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं जिसे कहते हैं साधु संग। हुँ? जी साधु संग, देखिए जिस किसी को भी साधु संग मिला है, मान लीजिए इस ग्रुप के माध्यम से ही हम सब लोग एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक किस्म का संघ है, साधु संघ है। हमारी अगली क्लास होगी साधु संघ पे, एसोसिएशन पे ना, तो उसमें इसके बारे में और बताया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि साधु संघ, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वाल्मीकि जी की अभी बात कर रहे थे, जब उन्होंने रामायण लिखी, तो वो दशरथ महाराज के बारे में जब बताने लगे, तो दशरथ महाराज के बताने से पहले उन्होंने 50-60 श्लोक लिख दिए कि दशरथ महाराज के जो मित्र हैं वो कैसे हैं। किस लिए? वो इशारा देने के लिए कि देखिए काल के प्रभाव से ये जो फिलॉसफी है ये अफेक्ट नहीं होती, ये बदलती नहीं है। क्या? कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। हमारे आसपास की जो कंपनी है, अब ये कंपनी की अगर हम बात करें कि हम संग किसका ले रहे हैं, तो साधु संग जो है वो हम किसी व्यक्ति का भी ले सकते हैं और हम ग्रंथ का भी ले सकते हैं, है ना? जी तो जी जैसे-जैसे हमारा साधु संग बढ़ता है, हमारी भक्ति भी बढ़ती है। साधु संग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। इसके नाम में, इसके बारे में कि ये जो नाम हम जप रहे हैं, ये है क्या? अभी तो हम इसको बड़ा मैकेनिकली जप रहे हैं, लेकिन जी लेकिन जी आप यूँ समझो ना 55 करोड़ मंत्र हैं, इधर-उधर के कितने-कितने, ये है महामंत्र। भगवान ने आके स्वयं दिया है, भगवान के निकुंज से निकला है ना? भगवान और भगवान की शक्ति, श्रीमती राधा रानी, दोनों इस मंत्र में समाहित हैं। भगवान देखिए, जो भगवान की हम कह अभी हमने बात की ना कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है श्री आश्रय, जो हमारे आश्रय तत्व हैं भगवान, उनको समझना एक किस्म से। जी उनको समझ के उनकी सेवा प्राप्त करना। तो जब बात सेवा की आती है, भगवान की भक्ति की आती है, तो भगवान की भक्ति का जो स्रोत है, वो आप ये समझिए जो सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की, वो कौन है? श्रीमती राधा राधा रानी। राधा रानी जी। राधा जी, राधा रानी कौन है? भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति होने के कारण उनका एक नाम हरे भी है। हरि हुए भगवान और हरि की शक्ति हरे, है ना? जी तो जब भगवान और भगवान के भक्त का देखिए प्रेम पूर्वक जो उनका संबंध रहता है, इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के बिल्कुल पास होते-होते भी उनको ऐसा लगता है राधा रानी कहाँ है? पास होते ही बोलती हैं, वो बोलते हैं, वो कहते हैं, "हरे! कहाँ है?" है ना? कहीं कोई वो ना हो जाए, बीच में सेपरेशन ना हो जाए। तो वो होते हुए भी बोलते हैं हरे, और राधा रानी बोलती हैं कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलती हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक दूसरे को पुकार रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें डिटेल में फिर कभी किसी और दिन जाएंगे, लेकिन आप इस मतलब इसकी ये समझिए कि महामंत्र कहाँ से आ रहा है। सीधा भगवान के जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हैं, वहां से निकल के इस मंत्र ने उत्पत्ति ली है और उसके बाद वो यहाँ तक खींच के आया है।
तो जब हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ये सोचिए कि कितना कितना पावरफुल मंत्र है। कहाँ से आया? डायरेक्ट भगवान के वहां से आया है। और क्या देने आया है? क्योंकि ये प्रेम पूर्वक संबोधन है भगवान और भगवान की भक्ति आह्लादनी शक्ति के बीच का। तो ये हमें प्रेम प्रदान करता है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। गौड़िया वैष्णव जो है वो तो एक्चुअली भगवान के प्रति जो प्रेम है, उनका प्रेम क्या है? वो राधा रानी के चरणों के प्रति सेवा का प्रेम है। और कृष्ण कौन है ना? हम कई बार बात करते हैं अभी पीछे हम इंडिया गए हुए थे, तो वहां पे घर पे सुंदरकांड का पाठ हुआ था। तो हमने हनुमान जी की जर्नी के बारे में बात की थी कि हनुमान जी सुंदरकांड में, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? उसके बहुत सारे रीजन है। एक प्रमुख रीजन वो है कि जिस पर्वत पर हनुमान जी ने टेक ऑफ किया था चरण रखकर, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, है ना? जहां से जिस दिन से हमारी यात्रा शुरू होती है भक्ति की खोज की, भक्ति की खोज की क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो सीता मैया हैं वो स्वयं भक्ति देवी हैं। जब हम भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला चरण जहां से पड़ता है वो समझिए हमारे जीवन का सुंदर कांड शुरू हुआ। ठीक है? बहुत सारे मीनिंग है, मैं आपको एक छोटा सा करके बता रहा हूँ क्योंकि समय की सीमा है। तो वहां से हनुमान जी चलते हैं, फिर आगे उनके चैलेंजेस आते हैं, सब सारे चैलेंजेस आते आते जो आखिरी चैलेंज आता है जब वो वहां पे लंका में लैंड कर गए, उन्होंने अशोक वाटिका ढूंढ भी ली, सीता जी को देख भी लिया, सीता जी के आगे गए भी, तो सीता जी ने उनसे एक प्रश्न किया, कौन हो तुम? है ना? इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। तो वो भी धीरे धीरे आएगा जब हमें ये पता लगेगा कि हम कौन है ना? तो भक्ति देवी जो है वो हमारी एक परीक्षा लेती हैं, एक समझने के लिए। आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स है क्योंकि तत्व इसमें गूढ़ है। तो उस परीक्षा में हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। इसीलिए गौड़िया वैष्णव को ये पता होना चाहिए कि हम कौन है। हमारा जो ध्येय है वो है राधा रानी की सेवा करना। किसके अनुगत्य में? अपने गुरु वर्ग के अनुगत्य में। हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, जितने भी गुरु आए हैं, है ना, वो सब राधा रानी की मंजरी हैं। हमें ये पता होना चाहिए, है ना? और उनके अनुगत्य में हम कभी युगल किशोर की सेवा का हमें अवसर मिले। कृष्ण कौन है? संबंध ज्ञान हमें होना चाहिए। कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के प्रियतम है। हम डायरेक्ट कृष्ण तक जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कई लोग कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, दैट इज, उसमें रसा बहास है बहुत ज्यादा। ये गलत है, हमें नहीं बोलना चाहिए। गौड़िया वैष्णव को ये नहीं बोलना चाहिए। हमें तो राधा रानी के चरणों की सेवा करनी है। कृष्ण से हमारा वही संबंध है जो राधा रानी के थ्रू होके जाए। हमारा डायरेक्ट कृष्ण से कोई संबंध नहीं है ना? तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस नाम का जाप करेंगे, साधु संग बढ़ेगा। साधु संग में हमें बहुत सारे रहस्य पता लगेंगे। जब हम ये कहते हैं कि इस मंत्र के अंदर सब समाहित है, तो वो धीरे धीरे टाइम आने पर हमारी योग्यता के हिसाब से प्रकट होता चला जाता है। जब साधु संग बढ़ेगा तो हम कहेंगे भजन क्रिया, है ना? भजन क्रिया में हमारे जो भगवान के नाम का जाप है वो जितना ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसे कहते हैं भजन की शुरुआत। अभी मेरे जैसे व्यक्ति का तो भजन शुरू ही नहीं हो रहा, है ना? जब हम उसको एक गुरु पदाश्रय ग्रहण करके भगवान के नाम की सेवा करते हैं, अब पूरे नियमों का पालन करते हुए, उसे कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया होगी तो अगला जो चौथा स्टेप आएगा वो है अनर्थ निवृत्ति। कितने कितने जन्मों से हमने अपने पाप के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, उनको कैसे करेंगे, है ना? जितनी हमारी सिंसियरिटी होगी भगवान तक जल्दी जल्दी जाने की, हमारे जो पाप है वो इकट्ठे आके नष्ट होंगे। उसमें हमें कठिनाइयों का, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो कोई बात नहीं, जब हमारे पास साधु संग होगा उससे हम वो शक्ति ले पाएंगे। भजन क्रिया के द्वारा हमारी जो आसक्ति है वो इस भौतिक जगत से हटकर भगवान के चरणों की प्रीति के प्रति आकर्षित होगी। जब वो होने लगेगा तो हमारी अनर्थ निवृत्ति आसानी हो जाएगी। उसके बाद निष्ठा, है ना? श्रद्धा और निष्ठा में बहुत फर्क है। निष्ठा का मतलब एकदम फिक्स हो जाना भगवान की सेवा में। फिर है रुचि। रुचि का मतलब आप में एक टेस्ट आना कि आपको और किसी चीज में रुचि आई नहीं रही। भगवान के नाम के जाप में, भगवान की हरि कथा के श्रवण में, भगवान के विग्रह सेवा में, भक्तों के साथ समय बिताने में, इनके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं वो, उनसे आपकी रुचि चली गई है, आपको नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद आएगी आसक्ति। आसक्ति का मतलब एकदम आप पूरा, आपका जो अटैचमेंट है भक्ति के साथ एकदम जुड़ जाएंगे आप। फिर आता है भाव। भाव तो एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, लोग कहते हैं उनका भाव बहुत अच्छा है। वो कोई भाव नहीं है। भाव तो एक बहुत ऊंची स्टेज है और वहां भी हमें एकदम पूरा एक निष्ठ रहना है।
बहुत फोकस रहना है। भाव की स्टेज तक कोई भी नीचे गिर सकता है, वापस स्लाइड होके हम नीचे आ सकते हैं। भाव हमें बहुत अच्छे प्रकार से पकड़ के भगवान की सेवा की भावना अपने हृदय में धारण करते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान का प्रेम मिले। वो है 9वीं स्टेज, शुद्ध प्रेम। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपकी यात्रा शुरू हो गई है। ठीक, अब यात्रा में आपके मन में लालच आ रहा है कि अच्छा चलो मैं ये तो कर रहा हूँ लेकिन और हो तो कितना अच्छा है। आपकी जो ये लालच आ रहा है कि आप और अच्छे हों, उस अच्छा होने के लिए आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं क्रिटिकली, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। क्रिटिकली एनालाइज करके आप अपने वीक एरियाज को एक्सपोज भी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जब होगा तो आपका जो आगे बढ़ने का स्कोप है वो और बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए जी। अब दूसरा आपका जो क्वेश्चन, जहां तक मैं कंपोनेंट समझ पाया हूँ आपके क्वेश्चन का, वो ये है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो देखिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम एक बैलेंस बना के चलें, हम ये समझ के चलें कि हमारे जीवन का, देखिए जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जो एक लिमिटेड सांसें उसको मिलती हैं, श्वास, कि वो श्वास कितने लेगा। तो हमें रोज ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा श्वास हमारे भगवान के नाम के जाप में, भगवान की हरि कथा के श्रवण में, भगवान की पाद सेवनम में, भक्ति से संबंधित चीजों में जाएं। ठीक है, जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी अक्सर ये कहते थे कि चाहे आप एक माला करें, लेकिन एक माला आप पूरे फोकस के साथ करें। लेकिन जब आप वो ये सोचते हैं तो आप ये भी सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके आगे रसगुल्ले रखे हुए हैं, ठीक है, कोई आपको ये कहे कि एक रसगुल्ले का आप टेस्ट कीजिए, पूरा धीरे धीरे खाइए, पूरा उसके अंदर जो मीठा मीठा रस है वो ले लेके खाइए। तो जब वो आ जाएगा तो आप फिर ये कह ही नहीं सकते बस इतना ही बहुत था। आपने उस रस को इतने अच्छे तरीके से ग्रहण किया है, उसका रसास्वादन किया है कि अब आपका दिल करता है एक से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए दोनों चीजें देखिएगा कि साथ साथ चलेंगी। पहली स्टेज, आप रस को अच्छे तरीके से आस्वादन करें, है ना। भगवान का नाम कितना, देखिए आप ये सोचिए कि भगवान का नाम भगवान श्री कृष्ण ने कैसे लिया होगा, राधा रानी जो उनकी सेवा में हमेशा रत रहती हैं उन्होंने कैसे लिया होगा, और दोनों के अंदर संबंध क्या है, कोई और होना ही नहीं चाहिए, है ना। हमारा जो ध्येय है वो केवल और केवल भगवान की सेवा ही होनी चाहिए। उस भाव के साथ जब आप वो करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, अगर हो सके तो नाम जाप से पहले उसको मैकेनिकली मत कीजिए। अपने हमें बेसिकली अपनी कॉन्शियसनेस जो है ना वो एब्जॉर्व करनी है भगवान में, भगवान के नाम में। उसका एक बहुत अच्छा माध्यम ये है कि हम जो गुरु वर्ग के द्वारा दी हुई कथाएं हैं, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनका हम पाठन करें, उनका श्रवण करें, और वो करते करते अपने चित्त में उस चीज़ को धारण करके और फिर भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो उससे हमें आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता होगी। कभी भी इसको मैकेनिकल तरीके से नहीं करना चाहिए, पर ना करने से अच्छा करना है तो आप करते जाइए। जो 3 स्टेजेस हैं चैंटिंग की, पहली स्टेज है आपका नाम अपराध, जिस पे हम सब लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नाम अपराध में आप करते हैं लेकिन आप अपराध भी करते हैं, है ना। अपराध कैसे, आपका ध्यान कहीं और है और आप नाम कर रहे हैं। आप यूँ समझिए आपके घर में अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएं और आप टीवी देखते रहें उनको बैठा के, या घूमते रहें, या अखबार पढ़ते रहें, या साथ में साथ सफाई करते रहें, तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अखिल ब्रह्मांड नायक नायिका, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण, उनकी बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। अगर नाम और नामी में कोई भेद नहीं है तो जब हम उनका नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब वो स्वयं हमारे सामने प्रकट है। और अगर वो स्वयं हमारे सामने प्रकट है तो हमें पूरी की पूरी तरीके से उनकी सेवा में हमें नियुक्त रहना है, और कोई काम फिर हम नहीं कर सकते। तो ऐसा सोचकर हमें हरि नाम में श्रद्धा रखनी है। बहुत बड़ी चीज़ है। शुरू शुरू में हम देखते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। वो कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो ये कहते थे कि जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए, है ना, पीलिया का रोग हो जाए, तो उसको एक मिश्री की डली देते हैं कि आप इसे खाइए, इसे चूसिए। तो जब वो मिश्री की डली का स्वाद लेता है वो जो मरीज है, वो ये उसे वो कड़वी लगती है। लेकिन जब वो करता रहता है तो धीरे धीरे टेस्ट वापस आने लगता है। और एक दिन वो ये कहता है कि ये मिश्री की डली वास्तव में बहुत ही मीठी है।
मधुर है। जब वो हो जाता है तो ये समझा जाता है कि इनका रोग जो है वो दूर हो गया है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है इस स्टेज पे, शुरू की स्टेज पे, नाम अपराध की स्टेज पे हम एक औषधि की तरह ले रहे हैं। हमारी बीमारी जो है वो दूर हो रही है। जितना ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम का जाप करने का, प्रयास करने का मतलब ये भी है कि हम ज़्यादा समय लें, ज़्यादा माला करें। उससे क्या है कि ये औषधि की तरह काम करता है। धीरे, धीरे, धीरे हमारा जो ध्यान है बेकार की अनर्गल बातों में लगने से बचाता है, भगवान के नाम की ओर लेके आता है। ये अभ्यास के साथ होगा लेकिन वो होता है ना? फिर उसके बाद नामाभास की स्टेज आती है। आपकी जो रुचि है वो और बढ़ जाती है, भगवान का नाम आप और करना चाहते हैं। फिर करते, करते, करते जैसा हमने अभी भक्ति के स्टेजेस के बारे में बात की, तो एक समय आता है जब शुद्ध नाम होता है। स्टेजेस हैं प्रभु जी, यात्रा है। पहला स्टेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है, आप उसको सुधारना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप यात्रा में और आगे जाना चाहते हैं। स्टेशन पे तो हम लोग थे ही, ट्रेन में हमारी बैठने की तैयारी है। एक बार बैठ गए फिर क्या रुकना प्रभु जी, चलते रहेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हम अपराध ना करें, है ना? नाम अपराध का ध्यान रखते हुए हमें इस मार्ग पर आगे आगे बढ़ते ही चले जाना है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रभु जी। आई होप कि आप जो पूछना चाह रहे थे उसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत मदद मिली होगी जो हमने डिस्कस किया, वरना जी आप जी हमें बताइए। जी हम जी प्रभु जी, अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। हरे जी, कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद आपका प्रभु जी, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे आपने कृष्ण। प्रश्न किया तो प्रभु जी हमें अगली कथा का थोड़ा सा प्रवाह भी मिल गया। हमें समझ में आया कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि हरिनाम एक ऐसा विषय है जिसपे कितना भी बोला जा सकता है और उसके बाद भी सोचेंगे अरे ये तो बोला ही नहीं, वो तो बोला ही नहीं। तो अच्छा ये है कि हमें ये पता लग जाए कि आप लोग क्या जानना क्या चाहते हैं। फिर हम गुरु जी से प्रार्थना करें कि कुछ ऐसा बुलवाएं वो हमारे मुख से जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो यही प्रार्थना गुरु जी से है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद बहुत बहुत। जी अनेक अनेक धन्यवाद प्रभु जी, अनेक अनेक धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, राधे धन्यवाद। राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सुमित प्रभु जी ने भी हाथ उठाया हुआ था। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको प्रभु जी। जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ प्रभु जी जी प्रभु कि जी। जी कि मेरे लिए हरिनाम जो है वो औषधि की तरह ही काम किया है। क्योंकि मैं आज से 1.5 साल पहले डिप्रेशन के फेज से काफ़ी गुजरा हूँ। जी तो इससे पहले भी मुझे इसके बारे में ज्ञात था कि हरिनाम करके कुछ होता है। इसके पहले मैंने भगवत गीता रीड किया था, लेकिन इसकी महिमा मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता थी। जी जी तो मैंने मतलब मैं काफ़ी प्रॉब्लम में फंस गया था और प्रॉब्लमेटिक और सुसाइडल भी हो गया था मैं एक बार तो। जी तो जी सुसाइडल भी हो गया था और कंसेक्यूटिवली मैंने 10-12 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। तो उस दौरान मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए सिर्फ यही हरिनाम ही है जो मुझे बचा सकता है, और कुछ कोई भी चीज मतलब काम नहीं कर रहा था उस समय। नहीं कर रहा था। जी तो मैंने फिर हरिनाम को जपना स्टार्ट किया। तो धीरे 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 मेरी जो पूरी ऑरा जो है वो पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। तो वो ऑरा जो है धीरे धीरे करके मेरी ऑरा मतलब पॉजिटिव हो गई। तो मैं मतलब बच पाया। तो इस तरह से और मेरी रुचि मतलब काफ़ी बढ़ गई है इस तरह से। मैंने जाना कि इसकी महिमा कितनी अधिक है। तो मैं लगातार 1.5 साल से करता हूँ। लेकिन होता ये है कि प्रभु जी कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, अभी भी कुछ मेडिसिन चल रही है जिसके चलते मैं इरेगुलर हो जाता हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी गिल्ट होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी डिसकंटिन्यू हो जाता हूँ मैं। वही मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। प्रभु जी देखिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया आपकी जो स्टोरी है प्रभु जी वो तो इंस्पायरिंग है ना? जी जी यू आर एक किस्म से आप एक लीडर की तरह हैं, बाकी लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं जी कि जीवन में आने वाले हमारे जितने भी संघर्ष हैं उनका किस प्रकार से सामना करते हुए उनके आगे झुकना नहीं है। हमें भगवान के नाम का जो सहारा है, जिस प्रकार एक कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति जो है वो रस्सी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रस्सी ही उसका कुएं से बाहर निकलने का साधन है। उसी प्रकार से इस जगत में हम गिरे हुए हैं, इस जगत के अंधकूप में हम जो आ गए हैं,
एक ही सहारा है हमारा, वो ये है कि भगवान के जो पवित्र नाम का जाप है वही एक संबल है, उसे हमने नहीं छोड़ना, उसे हमने जाने नहीं देना। कई बार इरेगुलर प्रभु जी आप क्या बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, तो आप अपना पूरा प्रयास जारी रखिए, क्योंकि भगवान जो है वो आपका प्रयास देख रहे हैं। जी प्रभु जी। हम्म। जी प्रभु जी। और और वो मैं जी आपके प्रयास से बहुत प्रसन्न भी हैं प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने आपको टेस्ट दिए, है ना। व्यक्ति को देख के टेस्ट दिया जाता है। जब कोई छोटा बच्चा आ जाता है और कहता है मुझे मैथ्स का टेस्ट देना है, तो उसको टीचर जी बोलता है 2+2। उससे अगला बच्चा जाता है तो उसको बोलता है 12 × 24। उसके फिर आगे आगे वो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरम देता है, ट्रिग्नोमेट्री देता है ना, किस्म किस्म की प्रॉब्लम अलग अलग देता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने जो आपको संघर्ष दिए हैं आपके जीवन के, आपके जीवन में जो जो बाधाएं आई हैं, वो आपके अनर्थ निवृत्ति की ओर गई हैं प्रभु जी। आपने अपने पुराने कर्मों का जो भी फल था उसको काटा है भगवान की भक्ति पे आगे बढ़ने के लिए। तो इससे आपकी जो प्रगति है वो बहुत जल्दी होगी प्रभु जी, हो ही रही है। शायद आप देख भी रहे हैं जी या जी शायद आप नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें पता लगता है कि हम कितने आगे आ गए हैं, है ना प्रभु जी। जी तो प्रभु हर दिन सुबह उठकर आपका पहला काम और सोने से पहले आपका आखिरी काम दिन का ये होना चाहिए कि स्वयं को आप बधाई दीजिए। आप बधाई के पात्र हैं प्रभु जी, है ना। जी जिस प्रकार जी से आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि जीवन में आने वाले संघर्षों से हारना नहीं है, भगवान के नाम का जो सहारा है उसको पकड़कर हमें आगे बढ़ते जाना है। तो थैंक यू प्रभु जी, आपसे बात करके आपने हमें भी बहुत प्रेरणा दी है। तो जी आप तो आपके द्वारा हमें मुझे शिक्षा मिली है। आप तो शिक्षा गुरु के जैसे हैं हमारे, बहुत सुंदर। जी प्रभु जी। अभी मैं करता हूँ तो जब मैं मेरी मेरी रुचि इतनी बढ़ गई है कि मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को कई बार, कि मुझे लगता है कि मैं सारा चीज छोड़कर सिर्फ जप ही करता रहूं। और मतलब मुझसे मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं और कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं पाता हूँ। अरे प्रभु जी करेंगे कैसे, आप ये देखिए ना कि हरे कृष्ण जो शब्द है, हरे कौन है, हरे राधा रानी है ना। उन्होंने जी हरि का जो मन है वो हर लिया है। जी कृष्ण जो है वो पूरे जगत का मन मोह लेते हैं, उनका नाम ही कृष्ण है। सबसे आकर्षित जो है वो कृष्ण है। सबसे बड़ा ज्यादा आकर्षण जिनमें है वो कृष्ण है ना। लेकिन जी कृष्ण को भी जो अपने आकर्षण से हर लें वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो उनका नाम जिस मंत्र में आया हुआ है वो तो सब सारी चीजें हर ही लेगा, आपका दिल भी हर लिया उन्होंने, है ना। जी उनके चरणों की सेवा करना ही हमारा एकमात्र ध्येय है प्रभु जी। तो आप, मैं कोई हैरान नहीं हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं। ये उससे पता लगता है कि आपके ऊपर उनकी कृपा जो है ना वो चमक रही है। बहुत बढ़िया। इस और क्या सौभाग्य होता है प्रभु जी इस जगत में, आप बताइए। और जिसको इस भौतिक जगत के लोग जिसको सौभाग्य कहते हैं वो तो जी दुर्भाग्य है ना। जी जी वेश प्रभु जी। बदल के आया, हम पहचान नहीं पा रहे। सौभाग्य तो इसको कहते हैं प्रभु जी। हम्म। जी प्रभु जी। राधा रानी की कृपा तो इसे कहते हैं। जी बहुत सुंदर प्रभु जी। हम मैं गुरु जी से काफी प्रार्थना। जी प्रभु जी। बोलिए मैं प्रभु जी, काफी बोलिए। मैं काफी लोगों को इंस्पायर करते रहता हूँ कि वो भी करे और अपने जीवन को काफी सुखमय बनाए, मतलब जिस तरह से मैं बना पाया हूँ। मुझे जी लगता ही नहीं है कि जीवन में अब कोई दुख रहा है, बहुत जब से मैं हरिनाम से जुड़ा हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपको तो यू शुड राइट एन आर्टिकल, है ना। उसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे या न्यूज़लेटर में कहीं निकलवाएं। हमारा गौड़िया मठ के भी या अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। जी तो जी बहुत प्रभु अच्छा है प्रभु जी। सारे अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, और आप ही नहीं बाकी सब लोगों को भी हमारा यही निवेदन है कि आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है भक्ति की यात्रा में उसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें, उनको भी और प्रेरित कर सकें। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी दीदी, कोई और बोलना चाहेंगे? हरे जी कृष्णा, प्रभु जी। जस्ट मेरा एक प्रश्न है। जी दीदी पूछिए। जी, तो हम अभी हरिनाम कर रहे हैं तो कौन से भाव से करें, और मतलब कैसे हमारी, मतलब आपने कहा कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे रुचि तो बढ़ेगी,
और जब हमारा मन नहीं लगता हरि नाम को, मतलब बहुत ही माया का प्रभाव से मन तो बहुत हट जाता है, तो क्या हम हरि नाम की महिमा सुनते-सुनते चैंट कर सकते हैं क्या? जी देखिए, कोशिश ये करें कि जब जब भी आप अपना जप करें, उस वक़्त आप कुछ और ना सुनें। सुने तो केवल आप मंत्र ही सुनें, जो आप बोल रहे हैं ना, आपके मुख से निकलना चाहिए और आपके कानों के द्वारा आपको अपने ही मुख से निकलने वाले भगवान के पवित्र नाम के जप का श्रवण करना है ना? तो उस वक़्त आप कुछ और नहीं सुनिए। हाँ, आप कोई चित्रपट रख सकते हैं अपने आगे, भगवान का कोई विग्रह के आगे बैठ के कर सकते हैं, उनका कोई चित्र रख सकते हैं, उनकी कोई लीला का कोई चित्र रख सकते हैं, लेकिन श्रवण आप केवल अपने मंत्र का कीजिए, है ना? द ऑडिटरी रिसेप्शन हैज़ टू बी गिवन टू द टू योर जप। हुँ, और देखिए वही है हमारा जो मूड है, गौड़िया वैष्णव का, गौड़िया मतलब राधा रानी के फॉलोअर्स, है ना? जी, जो मूड हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो देने के लिए, वो तो उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए आए हैं हमें। भगवान महाप्रभु स्वयं आए हैं, वो क्या मंजरी भाव की बात करते हैं। धीरे-धीरे आगे जैसे-जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत जगह वो रस के बारे में उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। महाप्रभु देने क्या आए थे, है ना? तो उनका मनोभीष्ट क्या था, उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि डाइल्यूट हो जाता है काफ़ी जगह। पर चलिए, हर एक को प्रणाम है, हर एक के प्रति हमारे मन में तो आदर भाव ही है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि गौड़िया वैष्णव का मतलब राधा रानी के सेवक। हम इस शरीर को देख के ये भूल ना कर लें कि वो मेल या फीमेल, हमारा वो फॉर्म नहीं है। आत्मा तो एवरी आत्मा इज़ अ फीमेल, है ना? हमें तो राधा रानी की दासी बनना है, उनकी किसी सेवा में नियुक्त होना है। जो गुरु वर्ग हैं वो सब के सब हमारे मंजरी हैं। तो हमारा जो मूड होना चाहिए, दैट इज़ टू सर्व श्रीमती राधा रानी, है ना? तो उस भाव के साथ और भी ज़्यादा हम देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीमैच्योर नहीं बोलनी चाहिए। मुझे अपने अधिकार और अपनी योग्यता पे बहुत संदेह है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो बोलने से रोक रहा हूँ स्वयं को। लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप समझ ही गए हैं कि हमारा जो मूड है, वो क्या होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं, डायरेक्ट कृष्ण के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि एज़ अ गौड़िया वैष्णव हम जो हैं वो हमें महाप्रभु क्या देने आए, चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं। जब हम उसके बारे में आगे-आगे जानेंगे तो हम समझेंगे कि वो हमें मंजरी भाव के प्रति जागरूक करने आए हैं, उस तरफ लेके जाने के लिए आए हैं। तो उसके बारे में भी धीरे-धीरे आगे-आगे चर्चा होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जनरल इधर-उधर सब पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए आपको ढूँढने पड़ते हैं रसिक वैष्णव, जो अपने ग्रंथ में ये सब सारी बातें बोल गए हैं, जो बाकी लोगों को पता नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोगों के पास है। उस इन्फॉर्मेशन को एक बहुत इम्प्रेसिव तरीके से पैकेज करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का हुनर भी बहुत लोगों के पास है। लेकिन एक रसिक वैष्णव इस जगत में ढूँढना, वो दुर्लभ है, वो नहीं मिलता। शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, बोले नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? हुँ, प्रभु, तो एक अलग-अलग जीवों का तो रस अलग होता है ना, मतलब कोई तो सखा मानते हैं, कोई पुत्र मानते हैं। तो ऐसा मतलब गौड़िया वैष्णवों को क्या ऐसा भाव ही रखना चाहिए कि नहीं, हमें तो मंजरी ही बनना है? जी देखिए, जो भाव की जहाँ तक बात आती है ना, भाव धीरे-धीरे अंदर से प्रकाशित होता है ना? अम, अभी हमारा इस स्टेज पे जो काम है वो ऐसा सोचकर, जब भी हम अपने गुरुवर को देखेंगे तो उनसे हम जो प्रेरणा लेंगे, वो प्रेरणा धीरे-धीरे, अगर हम अपने गुरुवर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम श्रीमती राधा रानी की सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? गुरुवर के निर्देशों का जो पालन करना है, उनको पालन करने का मतलब यही है कि वो वहीं लेके जा रहे हैं। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन के डब्बे में बैठ के आप ये नहीं बता सकते कि ट्रेन का जो ड्राइवर है वो क्या देख रहा है। लेकिन आपको पता है कि ट्रेन का डब्बा भी वहीं जाएगा जहाँ ड्राइवर लेके जा रहा है ना? तो अगर हम गुरु वर्ग के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उधर ही बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। जैसे-जैसे हमारी भक्ति में विकास होगा, वैसे-वैसे उसके बारे में हमारी अनुभूति भी बढ़ती चली जाएगी उसी अनुपात में। तो दैट विल टेक टाइम, तो कोई बात नहीं। जी, रूपा गोस्वामी कहते हैं धैर्य रखना चाहिए हमें। हमें धैर्य रखना चाहिए और उत्साह भी रखना चाहिए। आप लोगों में धैर्य भी है और उत्साह भी है, तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो कोशिश करें कि आप भगवान के पास टाइम को सुनें, भगवान की हरि कथा का श्रवण करें। उससे क्या है, हमारे जो जब किसी बीज को डालना होता है ना ज़मीन में, तो पहले उसकी खुदाई होती है, उसको नरम किया जाता है,
भूमि को, मिट्टी को, उसमें पानी डाला जाता है, जल डाला जाता है और फिर बीजारोपण किया जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप चैंटिंग के पहले भगवान की जो जो कथा है उसको सुनकर एक मूड इतना कर लीजिए कि आपका व्हेन योर आईज आर मॉइस्टेंड, जब आपको लगे आपकी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम के कारण थोड़े थोड़े अश्रु आने लगे, माला उठाइए, फिर भगवान के नाम का जाप कीजिए। बहुत सुंदर अनुभव होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको एकांकिक माहौल चाहिएगा, थोड़ा सा एकांत भी चाहिएगा, ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई बीच में आके आपको डिस्टर्ब ना करे। और फिर आप भगवान के नाम का जाप कीजिएगा। जैसे ही आपकी जो माला का पहला मंका है, जो आपकी माला है उसकी जो पहली 8 माला है ना, वो कौन है? वो अष्ट सखी हैं। इन अष्ट सखियों के भगवान के जो नित्य धाम है वहाँ पे अपने अपने कुंज हैं। उन कुंजों में भगवान की सेवा का जो कार्य है वो सब समय चलता रहता है, चलता रहता है। तो जैसे ही आप मन के पे उठाएंगे, आप उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सेवा दीजिए, इतना काम है, हमारे लायक भी कोई काम ढूंढ दीजिए। दूसरा मन का, तो ये प्रार्थना बहुत, ये तो चलिए थोड़ी डीप है, फिर कभी के लिए कोई और टॉपिक है। लेकिन हर जो मन का है, हर माला का जो मोती है, वो आपको एक भाव ऐसा देने वाला है जो बिल्कुल परिवर्तित कर देने वाला है। जो हमारे मन में आने वाली जो अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंसेस, वो कहाँ से आ रहे हैं? माला माला की कृपा होती है तो आते हैं, है ना। उसके लिए हम, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है किसी नौकरी के लिए, तो अपना रिज्यूमे इंप्रेसिव लेके जाता है ना साथ में, जगह जगह जाके देता है वो, हैव यू गॉट ए ओपनिंग, आपके पास कोई जॉब है, मेरे लायक कोई नौकरी है, ये मेरा सीवी है, रिज्यूमे छोड़ के जाता है। एंड ही वांट्स टू बिल्ड दैट रिज्यूमे वेरी नाइसली सो दैट द बॉस कंसीडर्स हिम वर्दी ऑफ द जॉब। उसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रेम का भाव हमारे हृदय में बिल्कुल भरा हुआ हो, उस समय अगर हम वो उनकी मोतियों की सेवा करते हैं, माला की सेवा करते हैं, तो वहाँ हर माला की एक अधिक डीप हो जाएगा। तो वहां से हमारी आगे बढ़ने का जो स्कोप है वो बढ़ता जाता है। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आप अपने जो हृदय है उसको पूरा प्रेम में सराबोर करके फिर आप माला की सेवा कीजिए, तो बहुत सुंदर लगेगा आपको, आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा। आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा एक्सपीरियंस हम सबको आए कभी ना कभी। जी, आप करके देखिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु, ज़रूर करूँगी। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का हैंड रेस तो नहीं है, तो हम जी शायद आज कंटिन्यू कर सकते हैं। हरि बोल। जी ठीक। थैंक यू दीदी। जी देखिए, हरि नाम के बारे में बहुत सारी, जैसा हमने कहा कि बातें बताने वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 दिन से हम वी वर रनिंग अराउंड, ट्रैवल काफ़ी इन्वॉल्व था और भी कई सारी चीज़ें आ गई, इसलिए मुझे चांस नहीं मिला ये देखने का, चेक करने का कि राधिका दीदी ने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सारी बातें तो रिवाइज भी हम इजीली कर सकते हैं कि जो हरि नाम है, हरे कृष्णा महामंत्र है, वो क्योंकि महामंत्र है, इसलिए उस पे काल, देश, ये सब सारे नियम लागू नहीं होते। तो वो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में उसको कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों के नियम होते हैं, यम नियम, पवित्रता, अपवित्रता, देश, काल, परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जो महामंत्र है, वो रूल्स रेगुलेशन से थोड़ा-सा ऊपर है। उसको हम कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है ना? तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अम, आप ये समझिए कि साधन है भगवान तक पहुँचने का। हुँ? अगर हमारे घर में मंदिर है, मंदिर में विग्रह हैं ठाकुर जी के बहुत सुंदर, लेकिन उनको भी रात को हम शयन करा देते हैं, सुला देते हैं। और मान लीजिए हमें भगवान से विरह भाव हो रहा है, अरे भगवान कहाँ गए? तो भगवान को तो नहीं उठा पाएँगे आप, लेकिन भगवान का जो नाम है, वो अपने स्वरूप में, क्योंकि नाम और नामी में तो कोई भेद है नहीं, तो वो अपने स्वरूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो भगवान का जो नाम है, आप यूँ समझिए भगवान के श्री विग्रह ही हैं, लेकिन जो उनके साथ जुड़ने वाले रूल्स रेगुलेशन है, वो नहीं है। अब आप ये समझिए कि ये बात अ, अपने आप में कितनी, कितनी, कितनी बड़ी है ना? तो ये हरिनाम तो एक चिंतामणि के जैसा है, एकदम कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी मेरा ना एक प्रश्न था, जैसे अभी आपने बोला ना कि जो महामंत्र है ये मतलब किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, हम किसी भी समय इसको जप सकते हैं। तो हम सब तो जी गर्ल्स है ना, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर मतलब क्या करें क्या नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा सब 100% समझ नहीं आता है। 100% कर सकते हैं जी। तभी ये देखिए, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप सब समय कर सकते हैं। इस पे कोई इस किस्म का कोई मतलब रोक है ही नहीं। एकदम 100% स्ट्रेस फ्री होके कीजिए, हर समय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसमें तो केवल विग्रह सेवा होती है, या फिर मान लीजिए जो रसोई की सेवा होती है उससे मना किया जाता है उस समय में। लेकिन जो भगवान के नाम की सेवा है वो तो आपको करनी ही चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए अगर आपको मौका लगे तो। उसमें तो बिल्कुल कभी भी तो कोई रोक है ही नहीं ये तो। प्रभु जी बीट्स पर भी कर सकते हैं जी कर सकते हैं तुलसी जी के। जी। थैंक यू प्रभु जी। बस यही बहुत दुविधा थी क्योंकि यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह देखा ना तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था, अलग अलग चीजें बता रहे थे। जी क्या बता रहे थे? एक जगह बताया था कि हम सब सोल्स है ना, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता और तुलसी महारानी कभी अपवित्र नहीं होती हैं, ऐसा बताया था। और दूसरी जगह बताया था कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इस टाइम पर हमें नहीं छूना चाहिए, मतलब ऐसा है, ऐसा बोला था। जी अच्छा। गौरप्रिया दीदी, आपका इसके बारे में कुछ क्या मानना है? हरे कृष्णा दीदी। मैंने जो विशाखा मैया ने मुझे बताया है वो हमेशा यही बोला है कि माला जप कर सकते हैं। माला जप में कोई भी दोष नहीं है। बस जो तुलसी जी का जैसे जल आदि होता है वो उससे थोड़ा हमें डिस्टेंस करना चाहिए, बट माला जप में कोई भी दोष नहीं। जी दीदी, ये पॉइंट मुझे लगता है कि काफी कुछ लोग तुलसी सेवा से नाम सेवा को कंफ्यूज कर गए होंगे। नाम के बारे में तो हमेशा कहा ही यही है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। और है ना? दीदी आप एक और सेवा कर सकते हो, इस पे दो सेवा हम आराम से कर सकते हैं, एक तो नाम जाप और ग्रंथ पढ़ सकते हैं। दो सेवा बहुत ही केयरफ्री होके फ्रीली कर सकते हैं। ये गुरु वर्गों से ही विशाखा मैया ने सुन के मुझे बताया। मतलब हम भगवत गीता भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम ना मैं वो दोनों चीजें अवॉइड कर देती हूँ। कि हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं दीदी। जी 100% बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी इसको क्लियर करने के लिए। जी हरे जी। कृष्णा। और हरे कृष्ण दीदी। और प्रभु आपने कहा कि हम कभी भी चैंटिंग कर सकते हैं, तो अभी अगर हम कथा सुन रहे हो या कुछ और काम करते करते अगर हम चैंटिंग करें तो क्या नाम अपराध नहीं लगता? क्योंकि 10 नामों में तो 10 नाम अपराधों में लिखा था कि जी बहुत अटेंटिवली चैंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। बात यह है कि नाम हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे काम है वो हम कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कुछ क्या काम करना है, आप ही एग्जांपल दीजिए क्या काम है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो नाम है उसको प्रायोरिटी देनी है किसी और काम के ऊपर। उस तरीके से दूसरे काम को प्रायोरिटी देकर नाम नहीं रोकना, है ना? अच्छा, यहाँ तक बात आती है जप की, भगवान के नाम का जप कैसा करना है। एक तो हो गया हमारा नाम नियम कि भाई हमने सोचा है कि एक फिक्स नंबर सोचा है, हमने अपनी माला पे करना है, तो वो तो हमें करना ही करना है। उसके अलावा चलते-फिरते बाकी हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके साथ भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने अपनी माला का नियम लिया हुआ है, उस नियम में कम से कम आप अपना ध्यान कहीं और ना लेके जाएँ। और वो नियम पूरा होने के बाद अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, देखिए लेट्स फेस इट, वी आर सोशल एनिमल्स। यहाँ पे इस संसार के जीव में बहुत सारे काम हैं जो हमें नहीं चाहते हुए भी करने तो पड़ते ही हैं। लेकिन वो करते-करते भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है, कोई मौका है जहाँ पर आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, तो कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके नाम नियम है ना, जो आप माला पे करते हैं, उस वक़्त आपको इधर-उधर ध्यान नहीं करना, उस वक़्त आपको फ़ोकस करना है ना? तुलसी की माला है, भगवान की इतनी बड़ी जो भक्त हैं तुलसी जी, उनकी हम ग्रहण इसलिए कर रहे हैं, उनकी शरण इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बैठकर हमें भगवान के प्रेम की तरफ प्रगति करने को मिलेगा। तो हमने तुलसी महारानी की सेवा ली हुई है, हुँ?
भगवान के नाम की सेवा हम कर रहे हैं और उस वक्त हम किसी और की सेवा करें, इसका मतलब भगवान और तुलसी महारानी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपने माला रख दी, आपकी माला का जो नाम नियम था वो पूरा हो गया है, उसके अलावा आप घूमने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मान लीजिए वॉकिंग पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बाकी नियम है ना, वो आपको माला के साथ ज्यादा ध्यान रखने के हैं। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण थे जी। तो देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि भगवान के जो नाम का जाप है वो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जहां तक माला पे नाम करना है, तो माला में नाम करने का हमें थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। साफ सुथरी अवस्था में करें, मतलब साफ सुथरी अवस्था में करने का मतलब ये है कि माला को हमेशा साफ जगह रखें, झोली में छिपा के रखें, माला की जो झोली होती है उसमें रखें, उसको एक साफ जगह टांगे, है ना। ये सब सारी जो बेसिक हाथ धो के कीजिए, वो सब सारी जो कॉमन सेंस वाली क्लीनलीनेस रिलेटेड रूल्स हैं, वो तो स्टेज पे आपको फॉलो करने ही चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे, भगवान अपने आप आपको प्रेरणा देंगे, जिससे आपको और ज़्यादा नाम के जो नियम हैं उसके बारे में पता चल सकता है। करने को तो बहुत सारे नियम हैं, अगर हम नियम ही ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कलयुग में हैं, इसलिए कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल और आसान तरीका दिया है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका दिया है। जैसे कि हमारे स्वामी महाराज जी श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि भाई इसमें जो भक्ति है, दैट इज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग टू डू। तो वेस्टर्न डिसाइपल्स पूछते थे वो कैसे, उन्होंने कहा कि ईट, ईट का मतलब आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद सेवा कीजिए। डांस, डांस का मतलब संकीर्तन में आप नृत्य कीजिए भगवान के नाम के रस में डूब कर, है ना, बोले। और चैंट और माला पे जो आप नियम करते हैं वो माला कीजिए, एंड बी हैप्पी। तो जो भक्ति है वो कलयुग में बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, और हमारे आत्मा के लिए तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आप यूं समझिए कि आत्मा का भोजन ही यही है। तो उसकी प्रतीक्षा थी जन्मों जन्मों से, इस जन्म में हम जैसे लोगों को भगवान के पवित्र नाम का जाप करने का अवसर मिल रहा है। वो ट्रेन आ गई है जिसका हमें कब से इंतजार था, सीटी बजा रही है, दरवाजे खुले हैं, आप बैठ जाइए, है ना, और चलिए अपने गंतव्य की ओर। बहुत 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 समय से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहु नाम जन्म नाम अंते। अब उनका बहुत बहुत जन्मों का अंत हुआ है। अब हमें समझ में आया कि भगवान क्या है। भगवान अगर दिखते नहीं हैं तो भगवान अनुभव किए जा सकते हैं। कैसे? भगवान के हरि नाम के जाप से, क्योंकि नाम और नामी जो है वो अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो चलिए, रिवीजन क्लास है, आई वोंट स्ट्रेच इट टू मच। आप सब लोग इतनी सुंदर आपके अनुभव सुने, हमें तो बहुत इंस्पिरेशन मिली। आप इसी प्रकार से अपने माला के जप को कायम रखिए, आगे आगे बढ़ते जाइए, हरि कथा का श्रवण कीजिए। हरि कथा का श्रवण करके भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए अपने हृदय को सॉफ्ट बनाइए। भगवान के प्रति उनकी जो कथा है वो सुनते वक्त आपको लगना चाहिए कि वो सेपरेशन फील हो रही है भगवान से, आप दोबारा कुछ सुनना चाह रहे हैं। जब आपका हृदय ऐसा फील करे तो उस वक्त माला को उठाइए, भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जी, आज की क्लास जैसा मैंने कहा रिवीजन थी, थोड़ा सा आपको स्विच ऑन इंस्पायर करने के लिए थी। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जो जैसा सुंदर भाव है वैसा सुंदर भाव कभी हमारे भी हृदय में प्रस्फुटित हो, और हम लोग भी आपके जितना सुंदर नाम कर पाए। तो आज हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।